हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आज हम लोग नेल्सन इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। नेल्सन इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेल्सन इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड विभव के लिए इलेक्ट्रोड विभव के लिए नेल्सन समीकरण। समझिए, नेल्सन एक साइंटिस्ट था या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए क्या किया, एक फॉर्मूला दिया। और यह फॉर्मूला क्या दिया, तो कहता है कि यह विभव और कहता है कि विभव पोटेंशियोमीटर, विभव जिसको हम लोग बोलते हैं कि यह इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोलाइट के बीच संबंध दिया। याद कीजिए, हम लोग चर्चा किए थे कि यह बर्तन है और इसके बीच इलेक्ट्रोड है या सॉल्यूशन है। यह सॉल्यूशन और इस इलेक्ट्रोड के बीच, तो इलेक्ट्रोड मेरा M हो गया और यह Mn प्लस हो गया। याद कीजिए, हम लोग पढ़े हैं कि यह सॉल्यूशन है तो यह Mn प्लस हो गया और यह क्या हो गया, M हो गया। इसी M और Mn प्लस के लिए एक संबंध दिया जिसे नेल्सन समीकरण कहते हैं। अब क्या संबंध दिया, तो इसको समझ लीजिए। हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि नेल्सन ने इलेक्ट्रोड विभव नेल्सन ने इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, तथा विद्युत अपघट्य विलयन। नेल्सन ने इलेक्ट्रोड विभव तथा विद्युत अपघट्य विलयन, ये हमारा विद्युत अपघट्य विलयन हो गया और ये इलेक्ट्रोड विभव हो गया, के सांद्रण के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक समीकरण दिया। ठीक है, अब यह समीकरण क्या दिया, तो कहता कि सामान्य इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। सामान्य इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, देखिए सामान्य इलेक्ट्रोड अभिक्रिया हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, यह Mn प्लस है, यह मेरा एक्वस है और यह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा और यह Ms में बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि यह रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में होता है, अवकरण विभव के रूप में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़े थे। यह इलेक्ट्रोड विभव के रूप में मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट जो हम लोग पढ़े थे उसके रूप में यह बढ़ते क्रम में क्या किया जाता है, सजाया जाता है। यह अवकरण विभव के रूप में, इसीलिए Mn एक्वस ये समीकरण दिया। अब इसको जो है समझाया गया एक फॉर्मूला के द्वारा, जो मैथमेटिकल इक्वेशन दिया। यह क्या था, यह बताया कि यह E
एम एन प्लस से एम, एम एन प्लस से एम बराबर स्टैंडर्ड ई नॉट एम एन प्लस से एम माइनस आर टी बाय एन एफ। ठीक है, और नेचुरल लॉग, लॉग बेस इसको बोलते हैं एल एन। ठीक है, या एल एन एम एस बटा एम एन प्लस एक्वस, यही एक समीकरण दिया, यह नेनस्ट के द्वारा दिया गया समीकरण है। अब कहता है कि चूंकि एल एन बराबर नेचुरल लॉग बराबर होता है 2.303 log 10, यह लॉग बेस है, लॉग बेस बराबर होता है 2.303 log 10। तो जब यह मान इसमें रखेंगे तो यह बन जाएगा हमारा ई एम एन प्लस से एम बराबर ई नॉट एम एन प्लस से एम माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग एम एस बटा एम एन प्लस एक्वस। अब हम लोग जानेंगे कि यह ई एम एन प्लस एम को क्या कहते हैं, ई एम एन प्लस एम को क्या कहते हैं, ई नॉट एम एन प्लस को, आर का वैल्यू, टी का वैल्यू, एफ का वैल्यू, ये क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यही जो एक फॉर्मूला दिया था नेनसर्ट ने, इसी को नेनसर्ट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट भी मान लें। ठीक है, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखें कि यह अलग अलग जो वैल्यू है यह क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारा ई एम एन प्लस से एम, यही है, यह कहलाता है इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब उसी तरह अगर ई नॉट लगा हुआ है एम एन प्लस से एम, हम लोग पढ़े हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके बाद आर है हमारा गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक, इसका वैल्यू होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, इसका क्या होता है? जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टी है परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप, इसका वैल्यू होता है 298 केल्विन। ठीक है, उसके बाद एफ है, एफ एन क्या है सर? तो एन क्या है कि जितना यह इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, त्यागता है कोई रिएक्शन में, जितना इलेक्ट्रॉन वही एन है। अब हमारा क्या एफ है? एफ हमारा हो गया क्या? फैराडेज कांस्टेंट। एफ क्या हो गया? फैराडेज कांस्टेंट, फैराडे स्थिरांक। इसका जो वैल्यू होता है वह होता है 96,500 कूलम। ठीक है, यह एफ हो गया। अब लॉग तो जान ही रहे हैं। अब आइए एम एस क्या है? एम मेटल हो गया, इसको कहते हैं धातु की सांद्रता।
धातु की सांद्रता, और नीचे है Mn+, न Mn+aqueous। यह क्या है आपका Mn+aqueous? आयनों का मोलर सांद्रण, आयनों का मोलर सांद्रण। ठीक है, ये हो गया आयनों का मोलर सांद्रण। और हम बताए कि N क्या है? जितना यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ठीक है, तो वही उसका संख्या कहलाएगा, N हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेटेड इलेक्ट्रॉन। तो यह फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कहता है कि समीकरण फर्स्ट में R का मान रखें, T का मान रखें और F का मान रखने पर क्या होगा। ठीक है, तो कहता है समीकरण फर्स्ट में R, T एंड F का मान रखने पर, जब सब का मान रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, E Mn+ से M बराबर E0 Mn+ से M माइनस 2.303 R का वैल्यू कितना निकाले हैं, R का वैल्यू निकाले हैं 8.314 गुना T 298 केल्विन है बटा N गुना 96,500 न, यह हो जाएगा log MS बटा Mn+ क्या aqueous। अब ध्यान दीजिए, इस सब को जब गुना भाग किया जाएगा तो गुना भाग करने पर यह जो वैल्यू आता है E Mn+ से M बराबर E0 Mn+ से M माइनस, इस सब का जब वैल्यू रखा जाता है तो 0.0591 बाय n, इस सब को गुना भाग करने पर क्या आता है 0.0591। ठीक है, यह वैल्यू आता है आपका, log क्या हो जाएगा M S बटा Mn+ aqueous। ठीक है, अगर आपको पूछे नेनसट समीकरण तो आपको कम से कम यहां तक लिखना होगा। ठीक है, अगर नेनसट इक्वेशन पूछ दे तो आपको कम से कम शुरू से लेकर के यहां तक आपको लिखना होगा। अब किसके लिए कहता है, अब आगे हम लोग और प्रक्रिया है इसका देखेंगे, लेकिन कम से कम आपको यहां तक लिखना होगा अगर पूरा इक्वेशन पूछे तो। अब इसमें आगे देखते हैं कि किसी सामान्य इलेक्ट्रोड के लिए, किसी सामान्य इलेक्ट्रोड के लिए आप पढ़े हैं आयुपेक के हिसाब से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसका अवकरण पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो आप लिख सकते हैं E रेड रिडक्शन बराबर E0 रेड माइनस 0.0591 बाय n log। ठीक है, रिड्यूसिंग स्टेट बटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
ऑक्सीडाइजिंग स्टेट। यह हो गया रिड्यूसिंग स्टेट बटा ऑक्सीडाइजिंग स्टेट। अब यही हमारा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले यहां तक फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग लिख सकते हैं कि रिड्यूसिंग स्टेट और ऑक्सीडाइजिंग स्टेट, या ऊपर हमारा प्रोडक्ट होता है, नीचे मेरा रिएक्टेंट होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, ई रेट बराबर ई नॉट रेट माइनस 0.0591 बाय एन लॉग प्रोडक्ट बटा क्या, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बटा क्या हो गया, रिएक्टेंट। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब कहता है शुद्ध ठोस द्रव या गैस, शुद्ध ठोस द्रव या गैस का एक एटीएम मतलब होता है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, एक एटीएम दाब पर मोलर सांद्रण इकाई माना जाता है। इकाई मतलब क्या, 1 माना जाता है, इकाई माना जाता है। अर्थात क्या, यह जो प्रोडक्ट था यह m बराबर किसके हो जाएगा, 1 के हो जाएगा। अब इस स्थिति में क्या हो जाएगा, तो जब यही 1 है तो क्या हो जाएगा, E बराबर E नॉट माइनस 0.0591 बाय n लॉग 1 बटा mn प्लस एक्वस, mn प्लस एक्वस। ठीक है, ये हमारा वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब कहता है अगर हम लोग इसको विद्युत वाहक बल के लिए देखें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए, ईएमएफ के लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं नास्ट इक्वेशन for cell EMF electromotive force, cell electromotive force, सेल का विद्युत वाहक बल के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल के लिए। तो क्या हो जाएगा कि सामान्य सेल अभिक्रिया के लिए, सामान्य सेल अभिक्रिया AA प्लस BB CC प्लस DD के लिए क्या होगा, सामान्य सेल अभिक्रिया A प्लस DD के लिए, तो क्या हो जाएगा हमारा, E सेल बराबर हो जाएगा E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय n
लॉग ए पर पावर ए सॉरी प्रोडक्ट ऊपर हो जाएगा, सी पर पावर क्या हो जाएगा सी, डी पर पावर डी बटा ए पर पावर ए, बी पर पावर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सामान्य सेल अभिक्रिया के लिए। किसके लिए? सेल ईएमएफ विद्युत वाहक बल के लिए। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब कहता है कि जब सेल साम्य अवस्था में होता है, इक्विलिब्रियम में, कि ना अब इधर से इधर ना तो इधर से इधर, मतलब ना तो अभिकारक से उत्पाद ना तो उत्पाद से अभिकारक, जब साम्य अवस्था में हो जाए तब यह ई सेल बराबर होता है 0। हम एक लाइन लिखते हैं, ध्यान दीजिए। ये अलग ही टॉपिक है सर, इसमें नहीं समझ के पढ़ना, ये अलग टॉपिक है। ठीक है, कहता है जब सेल साम्य अवस्था में होता है, जब सेल साम्य अवस्था में होता है तो वह कोई कार्य नहीं करता है, तो वह कोई कार्य नहीं करता है। जब सेल क्या होगा साम्य अवस्था में होगा तब वह कोई कार्य नहीं करता है, अतः ई सेल बराबर क्या होगा 0। अतः ई सेल बराबर 0। तो इस सेल की अभिक्रिया, तो इस सेल की अभिक्रिया, तो इस सेल की अभिक्रिया उसके साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक केसी, साम्य स्थिरांक क्या है केसी के बराबर होता है, के बराबर होता है। साम्य स्थिरांक केसी के बराबर होता है कब? जब से ई सेल इक्वल टू हमारा क्या है 0 है, तब क्या हो जाएगा सर, ध्यान दीजिए। कहता है चूंकि ई सेल बराबर 0, तो सी पर पावर सी, डी पर पावर डी बा ए पर पावर ए और बी पर पावर बी बराबर किसके? के सी के साम्य स्थिरांक के होगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, इस फार्मूला में इसको हम लोग पुट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस फार्मूला में देखिए, तो ई सेल का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा ई नॉट सेल। ठीक है, ई नॉट सेल अब माइनस 0.0591 बाय क्या एन लॉग, इसके बदला क्या लिख सकते हैं केसी लिख सकते हैं। अब कहता है कि यह ई सेल को इधर ले आइए, तो यह माइनस में जाएगा, कि यह माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, और या ई नॉट सेल बराबर 0.0591 बाय एन लॉग केसी। यह हमारा एक क्या बन गया फार्मूला बन गया। ठीक है, अब कहता है अगर लॉग केसी बराबर हमको देखना है तो क्या देख सकते हैं, तो लॉग केसी बराबर, लॉग केसी बराबर, देखिए लॉग केसी बराबर क्या आ जाएगा, कोना कोनी गुना हो जाएगा।
तो यह हो जाएगा n इंटू क्या हो जाए n इंटू ई नॉट सेल, n इंटू ई नॉट सेल बटा 0.059 0.0591, यह हो गया लॉग के सी। अगर लॉग को हटाते हैं तो हमको एंटी लॉग लगाना होगा, तो के सी बराबर और क्या लिख सकते हैं, के सी बराबर लिख सकते हैं एंटी लॉग n इंटू ई नॉट सेल बटा 0.0591, ठीक है, यह के सी बराबर वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो फटाक से हम कहेंगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी, ये नया टॉपिक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड gives free energy, gives free energy मतलब विद्युत रासायनिक सेल, इसका हिंदी हुआ विद्युत रासायनिक सेल एवं गिव्स मुक्त ऊर्जा। विद्युत रासायनिक सेल एवं गिव्स मुक्त ऊर्जा, तो हम लोग देखेंगे विद्युत ऊर्जा सेल तथा ईएमएफ विद्युत ऊर्जा सेल के ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तथा बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित, बाह्य परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। याद रखिएगा कि विद्युत ऊर्जा सेल के ईएमएफ तथा बाह्य परिपथ में प्रवाहित आवेश, ठीक है, कि विद्युत आवेश जो बाहर से डलाता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात W इलेक्ट्रिकल बराबर, समझिए W इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क बराबर होता है, यह WELE का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है, यह W अलग है, इलेक्ट्रिकल अलग है। इलेक्ट्रिकल वर्क बराबर होता है NF ई सेल, NF ई सेल। W इलेक्ट्रिकल बराबर क्या होता है NF ई सेल, जहां वेयर हम लिख देते हैं, वेयर जहां वेयर n है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, n
स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, F हो गया फैराडेज 1 फैराडे कितना होता है 96,500 कूलम। ई सेल क्या है, ई सेल हमारा हो गया सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का EMF मतलब विद्युत वाहक बल। अब कहता है ऊष्मागतिकी के अनुसार ऊष्मागतिकी के अनुसार ऊष्मागतिकी के अनुसार किसी प्रक्रिया के लिए ऊष्मागतिकी के अनुसार किसी प्रक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ब्रैकेट में डेल जी, यही है मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, नियत ताप T तथा दाब P पर प्राप्त लाभदायक कार्य की माप है, प्राप्त लाभदायक कार्य की माप है, लाभदायक कार्य की माप है। कहता सेल द्वारा संपन्न विद्युतीय कार्य -WELE मतलब माइनस इलेक्ट्रिकल वर्क के रूप में लिखा जाता है। मतलब यह डेल जी को माइनस इलेक्ट्रिकल वर्क में लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप इसको समझिए कि डेल जी बराबर माइनस इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा डेल जी बराबर माइनस इलेक्ट्रिकल वर्क है, तो यहाँ अगर हम डेल जी लिखेंगे तो इसके जगह लिख सकते हैं माइनस, ठीक है, डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल बराबर क्या होता है NF ई से, तो माइनस है तो माइनस NF ई से लिख सकते हैं। अगर हम साइन को इधर भेज सकते हैं तो माइनस डेल जी बराबर क्या लिख सकते हैं NF ई से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ उल्टा पलटा दिए। ठीक है, तो फटाक से पहले यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे देखेंगे। तो ध्यान दीजिए हम लोग क्या बोले कि विद्युत ऊर्जा सेल के EMF तथा बाह्य परिपथ में प्रवाहित आवेश
के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, डब्ल्यू का मतलब वर्क, ई का मतलब इलेक्ट्रिकल, हम लिख देते हैं यहाँ WELE का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क। WE का मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क, मतलब विद्युत द्वारा कार्य जो होता है, ठीक है। तो कहता उष्मा गतिकी के अनुसार किसी प्रक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल जी नियत ताप तथा दाब पर प्राप्त लाभदायक कार्य करता है। तो सेल द्वारा संपन्न विद्युतीय कार्य, यही है इलेक्ट्रिकल वर्क, विद्युतीय कार्य माइनस WELE होता के रूप में लिखा जाता है। तो यही हम लोग डेल जी बराबर ये लिखे हैं। अब आगे कहता है विभिन्न सेल के मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, विभिन्न सेल के मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की तुलना के लिए ई नॉट सेल या क्या हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं। अतः संगत मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, अतः संगत मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल जी मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ब्रैकेट में डेल जी नॉट, जैसे स्टैंडर्ड लगा तो यहां डेल जी नॉट हो गया, कहलाता है। अब डेल जी को हम लोग किस में लिखेंगे, डेल जी नॉट में। ई सेल को ई नॉट सेल और डेल जी को क्या लिखेंगे, डेल जी नॉट लिख दिए। तो अब क्या हो जाएगा, तो डेल जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो माइनस एल एफ, ई सेल था तब ई नॉट सेल हो जाएगा ना। अब हम लोग देखे थे साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में क्या देखे थे, ई नॉट सेल बराबर, याद है हम लोग देखे थे अभी 2.303 RT बाय NF log KC, ये हम लोग निकाले थे। ई नॉट सेल बराबर 2.303 RT बाय NF log KC। अब इस ई नॉट सेल के जगह इस मान को हम लोग क्या कर दें, पुट कर दें। तो पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, डेल जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस NF और क्या हो जाएगा 2.303 RT, अब बटा क्या हो जाएगा NF, ठीक है, log KC। अब देखिए यह NF क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर नीचे है तो ना। तो डेल जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इस डेल जी नॉट बराबर माइनस 2.303 RT और उसके बाद क्या हो जाएगा log KC।
यही हमको इसमें पुट करना था, निकालना था। ठीक है, तो ये हमारा समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघट्य सेल क्या होता है वो आगे हम लोग देखेंगे। तो आज यहीं तक, थैंक यू।